तो फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं का, सभी सहायिकाओं का, आईसीडीएस से जुड़े आप सभी कर्मचारियों का एक नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपने इस नए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया होगा। आज की इस वीडियो में आप सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो सरकार की ओर से, डिपार्टमेंट की ओर से, विभाग की ओर से गैस सिलेंडर का जो कनेक्शन दिया गया है उसकी आपूर्ति और उसके संबंध में एक छोटी सी खबर बिहार के बेगूसराय जिले से देखने को मिलेगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सरकार और सभी गैस एजेंसी और हर जगह से जिलाधिकारी, पदाधिकारी का ये कहना है कि भारत में या बिहार में गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। अफवाहों पर ध्यान नहीं दे। कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सत्य है। थोड़ा सा पैनिक जो है 2-3 दिन पहले लोग हुए थे, लाइन लग रही थी और थोड़ी सी चिंता व्यक्त हो जाती है क्योंकि बिना इसके खाना नहीं बनता है। लोगों के यहाँ गैस सिलेंडर का स्टॉक भले ही 10-15 दिनों का मौजूद हो, लेकिन कोई भी ये चाहता है कि उनके यहाँ एक और गैस सिलेंडर आ जाए कि कम से कम 1-1.5 महीने तक भाग दौड़ नहीं करनी पड़े। इसको लेकर जो है पैनिक बुकिंग हो रही है और कहीं ना कहीं जो पहले की तरह जो इंपोर्ट होता था गैस का, जो टैंकर आते थे, उसमें भी थोड़ी सी कमी आई है। इसको लेकर लोग विशेष जो है पैनिक हुए हैं। लेकिन सरकार का पेट्रोलियम मंत्रालय का कहना है कि गैस की कोई कमी नहीं है, भले ही थोड़ी सी भागा दौड़ी देखने को मिल रही है। हम बात करेंगे आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो गैस सिलेंडर कनेक्शन दिया गया है उसकी रिपीट बुकिंग के संबंध में सेविकाओं का एजेंसी के प्रति क्या कहना है। बेगूसराय जिले में गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है और स्टॉक कम दिन का बचा हुआ, तो खाना कैसे बनेगा, इसके रिलेटेड जो है खबर आई है। क्योंकि अब जलावन पर नहीं बनाना है खाना, सिलेंडर और चूल्हे और सभी बर्तन का चीज सामान दिया गया है। चलिए चलते हैं खबर की ओर। मैं चाहूंगा कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि आपके यहाँ, आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर गैस सिलेंडर के स्टॉक की क्या स्थिति है। तो ध्यान दीजिएगा, पूरी वीडियो गैस आपूर्ति के संबंध में, गैस सिलेंडर के संबंध में दिखाने से पहले मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं, सरकार का, जिलाधिकारियों का, हर एक स्तर पर या फिर गैस एजेंसी का निश्चित तौर पर यह कहना है कि गैस का जो आवंटन है या उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। आप लोग पैनिक ना हो। देखिए, अभी जो है ईद के पर्व त्यौहार का मौसम है, शादी ब्याह का मौसम इस्लाम धर्म में चलने वाला है, तो इसको लेकर जो है कहीं ना कहीं एक चिंता हर एक घर में या फिर आंगनबाड़ी केंद्र पर, स्कूल में दिखाई दे रही है कि भले ही 5-7 दिनों का गैस उनके घर में बचा हुआ है, लेकिन लोग चाहते हैं कि उनके यहाँ एक और सिलेंडर आ जाए ताकि आने वाले दिनों में अगर दिक्कत आती है तो भाग दौड़ नहीं करनी पड़े। इसी को लेकर अभी जो है कई जगहों पर गैस सिलेंडर के लिए एजेंसी के बाहर लाइन लगती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन क्लियर शब्दों में भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय का कहना है कि गैस की कोई कमी नहीं है। आपने खबर सुनी होगी कि 2-3 टैंकर जो है हाल फिलहाल में जो है होर्मुज के रास्ते से होते हुए जो है भारत पहुंच चुके हैं और उस दोनों टैंकर को मिला करके लगभग 40 लाख से अधिक सिलेंडर भरे जा सकते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगर सिलेंडर वाकई में नहीं है तो आप भले ही थोड़ा सा प्रयास कीजिए, लेकिन पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन खबर जो है बेगूसराय जिले से हमें भेजी गई, लिखा गया मुहैया कराने में एजेंसी लापरवाह, यानी कि आंगनबाड़ी केंद्रों को गैस जो है जल्दी नहीं मिल पा रहा है, थोड़ा सा प्रेफरेंस कम दिया जा रहा है। चलिए हम आपको डिटेल में बताते हैं। आप लोग, मैं चाहूँगा कमेंट करके बताइएगा कि आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर जो है स्थिति किस प्रकार की दिखाई दे रही है। लिखा गया है कि प्रखंड क्षेत्र के करीब 150 आंगनबाड़ी केंद्रों में गैस आपूर्ति करने में भारत गैस एजेंसी के संचालक बहुत गड़बड़ी कर रहे हैं। इससे आंगनबाड़ी केंद्रों के सेविका और सहायिका को काफ़ी परेशानी होती है। पिछले कई महीनों से आपूर्ति नहीं कर रहे हैं। जब कभी मन होता है तो किसी केंद्र को रिफिलिंग कर देते हैं, बाकी समय में गैस की कालाबाजारी कर देते हैं। इसलिए बाल विकास के हजारों बच्चों को पोषाहार बनाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। खाजहांपुर पंचायत की सेविका ने बताया कि भारत गैस एजेंसी का रिफिलिंग आपूर्ति की व्यवस्था का बुरा हाल है। लिखा गया है कि बुकिंग करने के बाद भी गैस नहीं दिया जाता है, लेकिन उसी बुकिंग पर दूसरे को गैस दे दिया जाता है। जब डिलीवरी का मैसेज मेरे मोबाइल पर आता है तब जाकर गड़बड़ी का पता चलता है। बता दें कि प्रत्येक महीने 1 सिलेंडर रिफिलिंग आपूर्ति करने का प्रावधान है, लेकिन 1 साल में मात्र 3 सिलेंडर ही जो है एजेंसी के द्वारा दिया गया है। इससे खाना बनाने में परेशानी होती है। संचालक को कहते कहते थक जाते हैं। वे कहते हैं भेज रहे हैं, लेकिन भेजते नहीं हैं। इसके अलावा एक अन्य सेविका ने बताया कि 2 साल में 3-4 बार ही सिलेंडर रिफिलिंग किया गया। प्रत्येक महीने बुकिंग होती है, लेकिन रिफिलिंग नहीं हो पाती है। कहते कहते थक जाते हैं, लेकिन संचालक पर कोई असर नहीं पड़ता है। सेविका अपने घर की निजी सिलेंडर से बच्चों के लिए खाना बनाती है, क्योंकि अब देखिए लकड़ी मिलना भी उतना आसान नहीं रहा। इसके अलावा जो पहले जलावन का जो काम होता था उससे जो है ऑफिशियल तौर पर सेविका लकड़ी पर, चूल्हे पर खाना बनाते थे, लेकिन अब गैस सिलेंडर और जो है बर्नर दिया गया तो उस पर ही बनाना पड़ेगा।
देखा गया है रिफिलिंग करने के बाद भी, बुकिंग करने के बाद भी सिलेंडर नहीं आ पाता है, जबकि मोबाइल पर डिलीवर्ड का मैसेज आता है। इससे स्पष्ट होता है कि आंगनबाड़ी का गैस कालाबाजारी किया जा रहा है। लकड़ी के चूल्हे पर बच्चों को खाना बनाकर खिलाया जा रहा है। इससे काफ़ी परेशानी होती है। गैस एजेंसी बदलने की मांग जो है पंचायत में उठ रही है और गैस नहीं मिल पर से जो है काफ़ी परेशानी हो रही है। आस पड़ोस से सेविका जो है कैसे मैनेज करके सिलेंडर पर खाना बना रही है। अब तो पड़ोसी को भी गैस संकट हो गया, हमको कैसे देगा। अब हम लोगों को एजेंसी बदल दिया जाए, नज़दीकी एजेंसी में टैग करने पर सहूलियत होगी। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्र सूर्योदय केंद्र के लिए हम आपूर्ति कर रहे हैं। गैस एजेंसी का कहना है शुरुआत में सिर्फ आपूर्ति की जा रही थी, लेकिन अब उतना जो है नहीं दिया जा रहा है। तो इसको लेकर थोड़ी समस्या आ रही है, थोड़ा सा आवंटन को लेकर दिक्कत है, लोग पैनिक है, इसीलिए जो थोड़ी सी दिक्कत है। खैर जो भी हो, सबसे पहले जहाँ सरकारी संस्थान है, स्कूल, आंगनबाड़ी है, वहाँ पर मिलना चाहिए, क्योंकि बच्चों का पोषण बाधित नहीं होना चाहिए, ऐसे सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। फाइनली इस इन्फॉर्मेटिव यूजफुल वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।